afternoon to everyone, and I, Dr. Vipul Kandwal, welcome you all to Arogadam Hospital social media handle. आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट क्रस्प कहते हैं छोटा सा के बारे में डिस्कस करूंगा, विच इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, वो है डायरिया का। डायरिया एक है तो बड़ी छोटी चीज़, लेकिन आपके आगे बताना चाहूँगा कि आज भी भारत में फीटल एज ग्रुप या बच्चों में और बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी, हाई डेथ का कारण यही डायरिया है। तो डायरिया चीज़ क्या है और इसका बेसिक कारण क्या है कि ये डायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि हमारे थोड़े से अगर हम कुछ चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, उससे इसका प्रिवेंशन हो सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो चलती हैं, वो फैमिली टू फैमिली या जीन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन डायरिया का मेन कॉज जो है, हमें सबको मालूम है कि वो कोई बैक्टीरियल या वायरल या कोई कंटैमिनेटेड रूट से, या फीको ओरल रूट बोलते हैं कि कुछ हम कंटैमिनेटेड चीज़ खा लें, उससे डायरिया होता है। या जिसको लूज मोशन बोलें कि एक दिन में 3 से बाहर जाना, लूज मोशन होना, वो डायरिया है। तो पहली चीज़ तो ये भी ज़रूरी है कि ये डायरिया क्या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का डायरिया है। तो डायरिया को डिफाइन किया गया कि आपको कब सतर्क रहना है और उसके प्रिवेंशंस क्या हैं। तो कुछ डायरिया होते हैं जिनको हम वाटरी डायरिया बोलते हैं, कि हमने कुछ कंटेमिनेटेड खाना खाया जिसमें कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन था, जिसमें एंडोटॉक्सिन्स थे कुछ कंटेमिनेटेड उसके खाने से। तो ये कॉमन कारण क्या होता है कि हम हाथ धोए बगैर अगर हमने कुछ काम किया और बिना उन्हीं कंटेमिनेटेड या गंदे हाथों से हमने अगर कुछ चीज़ खा ली, तो वो कॉमन सोर्स फीको रूट वो बोला जाता है। तो इस वाटरी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डायरिया के लिए हम अपना अगर हाइजीनिक थिंग रखें, जैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करना करें और रेगुलर अपना खाने से पहले हाथ धोएं, तो इनसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सेकेंड टाइम ऑफ डायरिया होता है, उसको बोलते हैं ब्लडी डायरिया। अब क्या होता है कि हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो डायरिया हो रहा है वो क्या इन्फेक्टेड डायरिया है या वो ब्लडी डायरिया, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। वहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं, मानिएगा, जिनको ये ब्लडी डायरिया मतलब कि लूज मोशन में ब्लड आना। अगर आप कभी भी अपने लूज मोशन में किसी भी फॉर्म की ब्लड, खून देखें या काली लेटरिन देखें, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, कोई भी निकटतम अपने जो फैमिली फिजिशियन हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रो कोई भी आपका कलीग है जो भी आपके आसपास हैं, उनसे इसके बारे में एक बार परामर्श जरूर लें, क्योंकि ये कुछ डिजीजेस होती हैं जिसमें ये ब्लडी डायरिया होता है। कॉमनली हम इस एरिया में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, किसी मतलब बहुत कारण है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो डिफ्रेंशिएट करना कि ये वाटरी डायरिया या ब्लडी डायरिया वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और थर्ड होता है कुछ क्रोनिक डायरिया। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया मतलब कि प्रोलॉन्ग डायरिया, आदमी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डायरिया होते हैं ये 2 दिन 3 दिन जो वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या कोई भी एंडोटॉक्सिन चीज़ से होते हैं। और ब्लडी डायरिया में मैंने बताया कि हमें ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी कारण ना हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिनको बोलते हैं, वो कारण ना हो। क्रोनिक डायरिया का में प्रोलॉन्ग डायरिया 15 दिन से ज़्यादा में, तो हम कुछ हमारे में होती हैं कुछ डिजीज़, सीलिएक डिजीज़ हुई आंतों की, या किसी को ग्लूटिन से एलर्जी होती है, कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से होता है जहाँ पे वो ये ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल देता है। तो बात रही ब्लडी और इसकी अलग है। हम उसकी डायरिया की बात करें जो रिवर्सिबल है, जो बड़ा कॉमन है, जो मैंने जो बताया कि वाटरी डायरिया हो रहा है, जिसको डेवलपिंग कंट्री में कॉलरा भी बोला गया। तो इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि अगर कोई इन्फेंट बच्चे को या बुजुर्ग को है, इनिशियल अपफ्रंट ट्रीटमेंट, यस, उसको मैंने जो बताया कि जो हैंड हाइजीन है, जो सैनिटेशन हाइजीन है, टॉयलेट का इस्तेमाल करें, ओपन डिफिकेशंस होते हैं वो सिस्टम बंद करें, घर के आसपास देखें ओपन डिफिकेशन, ओपन शौचालय का इस्तेमाल जितना अवॉइड करें उतना बेटर है। अगर हाथ रेगुलर धोएं, स्पेशली खाने से पहले अपने हाथ का धोएं अच्छी तरह।
और तीसरा कि अगर अर्ली सिम्टम्स हैं तो ठीक है, डॉक्टर की ज़रूरत ना हो तो पहले ये साफ करके आप रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब एक्चुअली डायरिया क्या करता है कि बॉडी से सारा तरल पदार्थ निकालता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन में मेंटेन करने के लिए जो भी नमक चीनी का घोल आपके पास अवेलेबल है, और इसमें जिंक का कुछ सप्लीमेंट अगर मिल जाए। लेकिन इन केस आपको लगता है कि कंट्रोल मतलब मोशंस बहुत ज़्यादा है, तो कृपया करके मेरा अनुरोध है कि आप टोटली पेशेंट को डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ना लाएं। अपने डॉक्टर से कृपया संपर्क करें, अगर वो कुछ मेडिकेशन दें उसका पालन करें। और बेसिक पर्पस डायरिया का जो आज हमारा टॉक, मेरा मेरा आने का, आप सबके बीच आने का पर्पस था, वो ये था कि इसको क्या कहा गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का साधन, मेरा जो मेन मकसद है आप सबको बताना कि इस चीज़ को थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में रखें कि अगर हम सैनिटेशन और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और फ्रेश खाना खाएं, कंटेमिनेटेड रखा हुआ खाना ना खाएं, ओपन ना रखें, अगर ये चीज़ कर लें तो मैं मान सकता हूं कि मेजोरिटी ऑफ द जो शॉर्ट ड्यूरेशन डायरिया हैं, जो इन्फेक्टेड डायरियाज हैं, वो उनसे हमें बचा जा सकता है। धन्यवाद।